कभी कभी एक सपना सिर्फ सपना नहीं होता, वो हमारी पूरी दुनिया बन जाता है। फिल्मों की वो चमकदार दुनिया, आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी और वीएफएक्स की जादूगरी। जब मैंने पहली बार इसे देखा तो मानो मेरी आंखों के सामने एक नई दुनिया खुल गई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल और आज मैं आपको अपनी जिंदगी की वो कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां एक जुनून ने मुझे इस इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए प्रेरित किया। लेकिन क्या यह सपना हमेशा के लिए था या फिर मेरे लिए कुछ और लिखा था? लाइट्स, कैमरा, रोलिंग, एक्शन। फिल्में और विज्ञापन जब स्क्रीन पर चमकते हैं तो हम देखते हैं खूबसूरती, पर पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही होती है। दोस्तों, वीएफएक्स इंडस्ट्री बाहर से जितनी ग्लैमरस लगती है, अंदर से उतनी ही अनस्टेबल है। हर 2-3 साल में टेक्नोलॉजी बदलती है और जो अपडेट नहीं रहता वो इंडस्ट्री से बाहर हो जाता है। सैलरी बढ़ते ही रिस्क बढ़ जाता है। जो ज्यादा कमाने लगता है वो कंपनी के लिए बोझ बन जाता है। रिसेशन के झटके सबसे पहले सीनियर वीएफएक्स आर्टिस्ट्स को लगते हैं। कंपनियों को बजट काटना हो तो सबसे पहले हम ही बाहर होते हैं। न फिक्स्ड सैलरी, न जॉब सिक्योरिटी। हर प्रोजेक्ट के बाद वही सवाल, अब आगे क्या? क्या आप भी ऐसे करियर में हैं जहां हर दिन यह डर सताता है कि नौकरी कब चली जाएगी? जहां मेहनत आपकी होती है लेकिन सिक्योरिटी किसी और के हाथ में? दोस्तों, एक करियर जो कभी मेरा सपना था, अब वही सपना मेरे लिए एक सवाल बन गया था। जब मुझे वीएफएक्स इंडस्ट्री में 15 साल हो गए, तब एहसास हुआ कि यह सफर कभी स्टेबल नहीं रहने वाला। हाँ, आप कह सकते हो कि बहुत जल्दी एहसास हुआ, लेकिन यकीन मानो दोस्तों, जब आप इस इंडस्ट्री में होते हो तो सच में आपको पता भी नहीं चलेगा कि जिंदगी के 5 से 7 साल कब निकल गए। अगर मैं कम सैलरी पर काम करूं तो सब ठीक, लेकिन जैसे ही ज्यादा पैसे मांगूं, कंपनी बाहर का रास्ता दिखा सकती है। हर बार रिसेशन में सबसे पहले हम पर असर पड़ता है, जैसे हम एक्सपेंडेबल हों। क्या 10-15 साल मेहनत करने के बाद भी मुझे हर दिन इस डर में जीना पड़ेगा कि नौकरी कब चली जाएगी? क्या मैं इसी दौड़ में फंसा रहूंगा या फिर कोई नया रास्ता तलाश करूं? रात के 2 बज रहे थे। कंप्यूटर स्क्रीन की रोशनी मेरी थकी आंखों में चुभ रही थी। एक और डेडलाइन, एक और लंबी रात। लेकिन आखिर यह सब कब तक? क्या मैं अगले 10 से 15 साल भी ऐसे ही गुजार सकता हूं? क्या मेरी मेहनत का कोई स्थायी परिणाम होगा या बस प्रोजेक्ट दर प्रोजेक्ट भागता रहूंगा? उसी पल एक ख्याल आया। मैंने जितना समय अपने करियर को दिया, क्या उतना ही समय अपने भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में सोचा? मेरे दोस्त जो फाइनेंस और बिजनेस में थे, वे अब आर्थिक रूप से मजबूत हो चुके थे। वे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, नई चीजें सीख रहे थे और खुद को हर दिन बेहतर बना रहे थे। और मैं अभी भी फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स और जॉब सिक्योरिटी की चिंता में फंसा था। यही वो पल था जब मैंने खुद से कहा, अब बदलाव की जरूरत है। अब तक मैंने अपनी मेहनत को सबसे ज्यादा महत्व दिया था। दिन रात काम करने की आदत हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे एहसास हुआ कि सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है। पैसे की सही समझ और स्मार्ट तरीके से पैसे कमाना, यही अब मेरी असली प्राथमिकता बन गई थी। मैंने तय किया कि अब मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ कदम बढ़ाने हैं और इसके लिए मुझे कुछ नई चीजें सीखनी होंगी। मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की और सबसे पहले मैंने यह सवाल उठाया, पैसा कैसे काम करता है? इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है? संपत्ति और जिम्मेदारियों में अंतर क्या है? बिजनेस और पैसिव इनकम कैसे बनाई जा सकती है? इन सवालों ने मुझे एक नई दिशा दी। मैंने समझा कि जो हम रोजाना करते हैं वह हमारी पूरी फाइनेंशियल पोजीशन पर असर डालता है, और यह सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सही निर्णयों से संभव है। इस यात्रा में मैं जानता हूं कि कई बार हमें गिरकर फिर से उठना पड़ता है, लेकिन यही तो असली जीत है। अब मैं उन सभी पहलुओं पर काम कर रहा हूं जो मुझे मजबूत बनाएंगे, ताकि भविष्य में मैं खुद को और अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे सकूं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस दिशा में कुछ नया करना चाहते हैं तो मैं कहता हूं कि शुरुआत कभी देर नहीं होती, बस थोड़ी सी सोच और सही कदम की जरूरत है। मैं यकीन दिलाता हूं कि जब आप अपनी मेहनत और समझ को सही दिशा देंगे तो आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के सफर पर आसानी से पहुंच सकते हैं। ये ऑडियो बुक
दो रास्ते एक फैसला सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, बल्कि यह उन लाखों लोगों की कहानी है जो किसी न किसी मोड़ पर अपनी जॉब या करियर में अनसर्टेनिटी का सामना कर रहे हैं। आपने कभी सोचा है, क्या सिर्फ मेहनत से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है? कब हमें अपने करियर में बदलाव के बारे में सोचना चाहिए? पैसे कमाने और बचाने का सही तरीका क्या है? अगर आपके मन में भी ये सवाल उठते हैं तो यकीन मानिए, ये ऑडियो बुक आपके लिए है। ये ऑडियो बुक उन लोगों के लिए है जो सही दिशा में कदम बढ़ाने का सही समय ढूंढ रहे हैं। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जो मेहनत करने के बावजूद अपने जीवन में एक सही दिशा तलाशता है। एक ऐसा इंसान जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए रास्तों को बदलने का साहस दिखाता है। और यही असली संघर्ष है, सही फैसले का। अब समय आ गया है दो रास्ते, एक फैसला लेने का। क्या आप तैयार हैं उस फैसले के लिए जो आपकी जिंदगी को नया रूप दे सके? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप इस सफर को जारी रखना चाहते हैं तो हमें फॉलो करें और इस ऑडियो बुक की अगली कड़ी सुनें। थैंक यू।